पोर्टल से एक रहस्यमय कंकाल बाहर आता है। उसने काले कढ़ाईदार सूट, सफेद पैंट और सफेद फेडोरा टोपी पहन रखी। उसकी लाल चमकती आंखें आसपास की दुनिया को गौर से देखती। सड़क पर औपनिवेशिक इमारतें खड़ी हैं। पुराने स्ट्रीट लैंप हल्की रोशनी दे रहे हैं और दूर से रिक्शा की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे पोर्टल गायब हो जाता। उस दौर में जब भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था, छिपे हुए ठिकाने तक पहुंचता। एक मंद लालटेन की रोशनी से भरे कमरे में कंकाल से आगे बढ़ता है और अपना हाथ बढ़ाता। नेताजी कुछ क्षण उस रहस्यमय आगंतुक को देखते हैं, फिर मजबूती से उसका हाथ थाम लेते। बिना ज्यादा शब्दों के दोनों एक ही लक्ष्य समझ जा, भारत की आजादी की योजना। शांत युद्ध कक्ष में नेताजी और कंकाल मेज पर फैले बड़े नक्शों का अध्ययन कर रहे हैं। उन नक्शों पर ब्रिटिश सैनिकों की गतिविधियां और महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित हैं। कंकाल ब्रिटिश नियंत्रण की कमजोर जगहों की ओर इशारा करता है और नेताजी ध्यान से सुनते हैं। आसपास आजाद हिंद आंदोलन के सदस्य नोट्स ले रहे हैं। रेडियो से हल्की आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे एक साहसी योजना आकार लेने लगी। कुछ समय बाद कंकाल नेताजी के साथ एक जंगल के प्रशिक्षण शिविर में खड़ा है, जहां आजाद हिंद फौज के सैनिक कतारों में खड़े। नेताजी जोश के साथ त्याग और आजादी की बात करते हैं और रहस्यमय कंकाल उनके साथ हाथ उठाकर समर्थन देता है। सैनिक जोरदार जयकारों और उठी हुई मुट्ठियों के साथ जवाब देते हैं। उनका लक्ष्य अब बिल्कुल स्पष्ट है। आजादी की ओर मार्च। सूरज की पहली किरणों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कंकाल आजाद हिंद फौज के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तिरंगा हवा में गर्व से लहरा रहा है। धूल भरी जमीन और उनके दिलों में आजादी की उम्मीद चल रही है। नेताजी के साथ की ओर, जहां भारत स्वतंत्र होगा।